फिजाओं में धुआं धुआं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली की हवा में घुलने लगा है जहर। प्रदूषण के खराब स्तर के चलते ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। एनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई जो है 250 के पार है। हवा खराब होने से दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है। इधर हरियाणा में बढ़ रहे पराली जलाने के केस। पराली जलाने के 90 नए मामले जो है वो सामने आए हैं। कैथल कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा केस सामने आए। कृषि विभाग लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है। गांव गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दिवाली से पहले ही धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनसीआर के ज्यादातर प्रमुख शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच गया है, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इसी के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदूषण की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगर हम बात करें तो अगले कुछ समय के लिए हवा की गुणवत्ता जो है वो खराब श्रेणी में ही रहने वाली है और इसका पूर्वानुमान भी जता दिया गया है। इसके बाद अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां पर ग्रैप 1 लगाकर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया गया है। प्रदूषण के खराब स्तर पर बने रहने के पूर्वानुमान के साथ ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैप 1 लागू करने का फैसला लिया है। हरियाणा में पराली जलाने के केस लगातार सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि पराली जलाने के मामलों में अभी तक कोई भी तरह की कमी नहीं आ रही है और यही वजह है कि हवाओं में अब जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखिए, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे वायु प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। हालांकि किसानों को लगातार जागरूक जरूर किया जा रहा है, लेकिन पराली जलाने के मामले कम नहीं हो रहे। पंजाब और हरियाणा में बढ़े पराली जलाने के केस। खतरनाक श्रेणी में पहुंची एयर क्वालिटी। फिजाओं में घुल रहा जहरीला धुआं। पराली जलने से रोकने को तैनात की गई 26 केंद्रीय टीम। सर्दियों की आहट के बीच प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा है। एक तरफ जहां पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में भी भारी इजाफा हुआ है। एक महीने में पराली जलाने के करीब 500 मामले दर्ज हुए हैं। हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में इस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पहुंच गया है, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है। पिछले 4 साल की तुलना में ये एक महीने में सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई है। इस कारण हरियाणा के 3 जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार तक पहुंच गया है। इसमें भिवानी में 490 AQI, अम्बाला में 478 AQI, फरीदाबाद में 434 AQI रिकॉर्ड किया गया है। वहीं कैथल में AQI लेवल 118 के पार हो गया, जिस वजह से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। वहीं प्रदूषण बढ़ने के बाद पराली जलाने वाले किसानों पर भी प्रशासन सख्त है। जिले में DDA ने 83 किसानों पर करीब 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बात करें पराली जलाने के नए मामलों की तो 90 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले कैथल और कुरुक्षेत्र जिले से सामने आए हैं। कैथल में 17 तो वहीं कुरुक्षेत्र में पराली जलाने के 14 केस सामने आए। सिरसा और कैथल में पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। सिरसा में जहां कृषि विभाग ने 2 जगह किसानों पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया है। अगर पराली की आगजनी की बात करें तो अभी तक कैथल डिस्ट्रिक्ट में 83 आगजनी हुई हैं, जिसमें से हमने 45 पे हमने ऑलरेडी फाइन किया है 1,40,000 के करीब और पूरी टीम पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है। देखिए, अभी हमने मोबाइल वैन भी गांव टू गांव जारी है, उसमें भी हमारे कर्मचारी हैं वो भी किसानों को जागरूक कर रहे हैं और विलेज लेवल की फील्ड भी उतरी हुई है और इसमें पटवारी सेक्रेटरी सभी किसानों को जागरूक कर रहे हैं
और अभी तक हमने 1,40,000 जो फाइन किया है। दिन ढलते ही शुरू हो जाता पराली जलाने का सिलसिला। पंजाब और हरियाणा में दिन ढलते ही धान की पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जलाई जा रही पराली से निकलने वाले धुएं के कारण हवा दूषित होती जा रही है, जिसको लेकर लोगों को दूषित हवा में सांस लेने में परेशानी हो रही है। देहात में दिन निकलने पर पराली जलाने से होने वाले धुएं के कारण कोहरा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। हॉटस्पॉट वाले जिलों में 26 केंद्रीय टीम तैनात। हरियाणा और पंजाब में पराली को जलाए जाने से रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM विशेष प्रयास कर रहा है। उसने 26 केंद्रीय टीमों को दोनों राज्यों के हॉटस्पॉट वाले जिलों में तैनात कर दिया है। ये टीमें जिला प्रशासन के संपर्क में रहेंगी ताकि धान की कटाई के बाद बगैर पराली जलाए उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से बेहतर निस्तारण किया जा सके। बहरहाल पराली को जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग की टीमें लगातार खेतों में जाकर मुआयना कर रही हैं। कृषि विभाग इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहा है। गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। फिर भी पराली जलाने के मामलों में कमी नहीं आ रही। ऐसे में अब देखना होगा प्रशासन और क्या कुछ कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए अब सीधे लिए चलते हैं आपको कैथल में। हमारी संवाददाता मनोज मलिक जुड़ गए हैं। मनोज, पंजाब और हरियाणा से लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि पॉल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी फिलहाल कैथल की आबोहवा क्या कह रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा केस भी यहीं से सामने आ रहे हैं। देखिए साधना जी, मैं बता दूं आपको कि कैथल के अंदर जो प्रदूषण है, अगर बात करें सुबह की आज की, तो 118 एयर क्वालिटी कैथल की दिखाई जा रही थी। तो उसके दौरान बच्चों की बात करें या बुजुर्ग की बात करें तो उनको आंखों में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं कैथल जिले की बात करें तो लगभग 83 ऐसी लोकेशन है, ऐसी वो किसान है जिसने जो पराली अवशेष थे वो जलाए थे और उनके ऊपर कैथल उपायुक्त द्वारा लगभग 1,50,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बात करें तो वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बात करें सरकार द्वारा लगातार जो योजनाएं हैं वो लागू की जा रही है और पराली के जो गांठ बनाकर बेचने का जो कार्य था वो भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कैथल उपायुक्त से बात भी की गई थी। तो उनका कहना था कि किसानों को समझाने के लिए अलग अलग टीमों का गठित किया गया है ताकि किसानों को समझ में आ जाए कि जो प्रदूषण है वो क्यों होता है और पराली क्यों जलानी जरूरी है। क्योंकि बात करें तो जो उपजाऊ भूमि है, अगर पराली अवशेष जलाते हैं तो वो उपजाऊ भूमि भी जो फसल आगे लगानी होती है वो भी, उसकी जो ऊर्जा है वो भी खत्म हो जाती है। मनोज, देखिए क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं, हम आपने भी जिस तरह से जानकारी दी है कि 83 केस ऐसे सामने आ चुके हैं, 83 ऐसे किसान हैं जिन पर जुर्माना जरूर लगाया गया है। तो ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? क्या कोई नियम, क्या कोई कानून बनाया गया है? और क्योंकि यही वजह है कि प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आया है। बात करें तो अब हरियाणा अभी जो कुछ ही दिन हुए हैं जब किसान अपने जो पराली अवशेष है, जो क्योंकि किसानों की जो धान की फसल है, जो किसानों का पीला सोना है वो मंडियों में आ चुका है और जो फसल अवशेष है वो अभी तक खेतों में जो किसान है उसको आग लगा रहे हैं। तो उसके कारण की बात करें तो किसानों की अब तक समझ में नहीं आ रहा है। लगातार प्रशासन तो क्या प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है, लगातार टीमें बनाई गई है। बात करें पटवारी की, बात करें सरपंच की, तो लगातार वहां पर जो DDA की बात करें या इसके निचले जो अधिकारी है वो लगातार गांव में जाकर वो किसानों को समझा भी रहे हैं। लेकिन फिर भी किसान जो है वो लगातार जो पराली अवशेष है वो जलाने से अब तक मान नहीं रहे। लेकिन इसके बावजूद भी आज DC ने पूरी चेतावनी दी है किसानों से। पहले अपील भी की थी लेकिन किसान नहीं माने थे। लेकिन अब आज DC द्वारा कैथल उपायुक्त दोबारा विवेक भारती द्वारा चेतावनी भी दी गई, अगर दोबारा जिस किसान के ऊपर जो फाइन, जो जुर्माना लगाया गया, अगर तो वो किसान दोबारा पराली अवशेष जलाता हुआ दिखाई दिया तो उसके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। क्योंकि पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो आज एक ही FIR दर्ज की गई है, बात करें तो यमुनानगर की। जी
बिल्कुल मनोज, देखिए क्योंकि बिजाई का समय चल रहा है और यही वजह है कि किसान जो हैं रात के समय में पराली जलाते हैं, क्योंकि दिन के समय में तो ये कहा जाता है कि जो टीमें जो बनाई गई हैं वो लगातार निगरानी करती रहेंगी। क्या रात के समय में कोई केसेस सामने आए हैं ऐसे, कैसी कोई कंप्लेंट्स आई हो प्रशासन के द्वारा? लगातार जो सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट का 5 बजे हर शाम को रिजल्ट आता है कि कितने सैटेलाइट के द्वारा किसानों की जितनी जो फसल होते हैं किसानों द्वारा चलाई गई है। तो आज की इसमें अपडेट नहीं आई। अपडेट जो है जो 83 किसान है वो कल तक की अपडेट थी और उसके ऊपर लगातार बात करें तो 1,50,000 जो जुर्माना था वो भी लगाया गया था। लेकिन बात करें प्रशासन की एक भी बड़ी लापरवाही इसमें सामने आ रही है, क्योंकि अगर प्रशासन सख्त होता तो जो ये लगातार प्रदूषण है 118 AQI जो एयर क्वालिटी है वो लगातार अब भी बढ़ चुकी है और इसमें जो प्रदूषण है वो बात करें दिवाली से अभी कुछ ही दिन बाकी है और इसके बावजूद भी जो किसान लगातार पराली से जला रहे हैं। लेकिन जो बात करें कृषि अधिकारी भी उनका ये कहना है कि जो भी किसान पराली से जला रहे हैं उनका नुकसान किसान की जो भूमि है जहाँ उसने फसल उगाई थी, जो धान की फसल उगाई थी, तो अभी आने वाली फसल जो किसान लगाएगा उसमें उसका किसान का भी काफी नुकसान होगा। लेकिन प्रशासन द्वारा भी समझाया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जो जिला प्रशासन लगातार दावे बरता हुआ नहीं समझता है कि अब कैथल के अंदर कि अगर मैं बात करूं तो किसान कम से कम ही जो पराली स्टेशन वो चलाएंगे। लेकिन हरियाणा के अंदर कैथल आज पहले नंबर पर पहुंच चुका है और किसान मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बात करें तो प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही होगी, क्योंकि प्रशासन द्वारा अभी मनोज बिल्कुल मनोज देखिए, क्योंकि जिन किसानों पर जुर्माना लगाया गया है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया हो? जी बिल्कुल रिएक्शन अगर बात करें किसानों को ये कहना है कि हमें इस चीज का नहीं पता था, क्योंकि जो सरकार की जो नीतियां है जो सरकार द्वारा किसानों को दिया जाता है पराली अवशेष न जलाए, तो एक ये भी प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। क्योंकि काफी किसान ऐसे हैं उनको अभी तक इस फसल अवशेष के बारे में पता नहीं है कि अगर फसल अवशेष अगर किसान जलाएगा धुआं प्रदूषण होगा तो उसमें किसान ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी जो उसकी भूमि है जहाँ पर वो फसल उगाते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएगी और आने वाली जो फसल होगी वो जल्दी लगा लेंगे। लेकिन प्रशासन की लापरवाही भी ये सामने आती है कि प्रशासन को जाकर वहां पर लॉबिंग करनी चाहिए और लगातार जो भी चौपाल है या गांव में जाकर या सरपंच से जाकर भी मिलना चाहिए और वहां पर किसानों को बुलाकर एक बैठक भी करनी चाहिए। बिल्कुल मनोज देखिए, क्योंकि आपने भी जिस तरह से जानकारी दी है कि 83 ऐसे मामले हैं जो अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, कोई उसका असर? बिल्कुल साधना जी, अभियान तो चलाया गया है, लेकिन अभियान की अगर बात करें अगर जिला प्रशासन अभियान चलाता तो ये इतने मामले सामने नहीं आते। तो पहली बार है कैथल के अंदर जो कैथल जिला पूरे हरियाणा के अंदर पराली अवशेष जलाने में नंबर 1 आ चुका है। और दूसरे नंबर की बात करें तो कुरुक्षेत्र सामने, कुरुक्षेत्र की या यमुनानगर की बात करें तो काफी बात करें तो हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, लेकिन इसके अंदर कैथल ही क्यों प्रदेश के अंदर नंबर 1 आया? 83 मामले सामने आए। लेकिन आज की जो अपडेट है 5 बजे वो आने की, तो वो अपडेट अभी तक नहीं आई है। मेरा ख्याल है जो मैं बता सकता हूँ आपको कि लगभग 35 से 36 मामले आज भी आ सकते हैं। बिल्कुल 35 से 36 मामले जो हैं, जिस हिसाब से आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक मामले जो हैं वो आज सामने आ सकते हैं। मनोज, ऐसे में सवाल ये उठता है कि पिछले साल के मुताबिक और अब इस साल की बात की जाए तो क्या ग्रोथ हुई है या फिर यूं कहें कि ज्यादा मामले सामने आए हैं पराली जलाने के? जी साधना, बता दूं कि अगर पिछले साल की बात करूं, पिछले सीजन की बात करूं तो आज के समय के अंदर उस टाइम लगभग 35 मामले सामने आए थे, लेकिन आज की बात करूं तो आज की 83 मामले सामने आए। और बात करें तो 1,50,000 रुपये जो जुर्माना है उन किसानों को भी लग चुका है। चलिए मनोज, आप लगातार नजर बनाए रखेगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।